सीएम जलाल शर्मा की समीक्षा बैठक शाम 5 बजे राजस्व अर्जन वाले विभागों की समीक्षा बैठक सीएम जलाल शर्मा करेंगे। सीएमआर में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। तो देखिए, आज शाम 5 बजे अहम बैठक होने वाली है। सीएम जलाल शर्मा समीक्षा बैठक लेंगे और शाम 5 बजे राजस्व अर्जन वाले विभागों की समीक्षा बैठक सीएम जलाल शर्मा करेंगे और सीएमआर में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। तो सीएम जलाल शर्मा आज शाम को महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो शाम 5 बजे राजस्व अर्जन वाले विभागों की समीक्षा बैठक सीएम जलाल शर्मा करेंगे और सीएमआर में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। सीएम जलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे अहम बैठक होने वाली है। जयपुर से खबर अब आपको बता दें, नारायण सिंह सर्किल से बसों को हटाया गया तो सिंधी कैंप पर बिना परमिट की बसों का जमावड़ा लग गया। नारायण सिंह सर्किल बंद होने के बाद लोक परिवहन बसों ने सिंधी कैंप पर डेरा डाल दिया है। जयपुर से भरतपुर रूट की कई बिना परमिट वाली बसें जो हैं वो सिंधी कैंप वरसली मार्ग के आसपास बसें लगा करके सवारी को भर रहे हैं, जिसकी वजह से सिंधी कैंप पर ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो गई है। साथ ही बस खड़ी करने और सवारी बैठाने को लेकर के लोक परिवहन और स्लीपर बस वालों में झगड़ा भी हो रहा है, क्योंकि वरसली मार्ग पर परमिट वाली स्लीपर बसें खड़ी रहती हैं। अब बिना परमिट लोक परिवहन भी आने लगा है देखिए इस मार्ग पर, जबकि इनके परमिट में गाड़ी करते हो मुकदमे राइट डायरेक्ट परमिट है हमारे सिंधी कैंप का, हमारे पास सिंधी कैंप परमिट होगा निकले हो क्या क्या परमिट है? कोई परमिट नहीं है। आगे लो आगे लो सिंधी कैंप का है। आगे लो यहाँ कोई परमिट नहीं है। यहाँ परमिट नहीं है, कोई परमिट नहीं है। यहाँ परमिट नहीं है, परमिट नहीं है यहाँ पे। निकल जाओ, ट्रांसपोर्ट निकल लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ट्रांसपोर्ट निकल लगेगी। एसपी साहब ने कही होगी परमिट लियो, परमिट लियो, परमिट लियो ना। परमिट है हमारे पास। ये क्या होता है परमिट? यहाँ के परमिट देने की क्या? आप उनको मना कर दो एसपी साहब। अब खबर जयपुर से है, जहां अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम के परिणाम को हाल ही में बोर्ड के तहत जारी किया गया है और 220 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी करने के बाद इसको लेकर के जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बेरोजगार नेता देवेंद्र शर्मा ने कहा कि जिन 220 कैंडिडेट को अपात्र किया गया था, साथ ही जनरल की सीट पर भी अन्य कैटेगरी के लोगों को जगह दी गई है। तो बेरोजगार नेता देवेंद्र शर्मा ने बोर्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम के परिणाम से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अपात्र कैंडिडेट की जगह पात्र कैंडिडेट को मौका दिया गया। बोर्ड ने पात्र 220 अभ्यर्थियों की चयन सूची भी जारी कर दी है और चयन सूची से जनरल अभ्यर्थियों में असंतोष देखा गया। बेरोजगार नेता देवेंद्र शर्मा ने बोर्ड पर सवाल भी खड़े किए। निश्चित तौर पर देखिए, अभ्यर्थी कई लंबे समय से इसको लेकर परेशान थे। अब जो परिणाम 220 पदों पर जारी हुआ है, अभ्यर्थियों के अनुसार इसमें कई अपात्र कैंडिडेट जो जनरल के थे, लेकिन अब जो 220 पदों पर परिणाम जारी है उसमें एक भी पद जो है जनरल कैटेगरी का नहीं दिया गया है और एक पद उसमें एसटी कैटेगरी दिया गया। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अपात्र एक भी कैंडिडेट जनरल का नहीं था जिसको इस चयन सूची में शामिल करना चाहिए था? अभ्यर्थियों के अनुसार 15 से 20 कैंडिडेट तो ऐसे थे जो जनरल अपात्र सूची में शामिल थे, जिनकी अभिसूचना भिजवाई गई थी। नमस्कार सर, रीट लेवल 1 का अभ्यर्थी हूँ मैं 2022 की भर्ती में। अभी काफ़ी लंबे समय से हमने बीकानेर से डाटा कलेक्ट करवा के और यहाँ जयपुर भिजवाया था। 3-4 महीने से हम यहाँ जयपुर बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। 220 का अभी इन्होंने परिणाम जारी किया है 1 तारीख को, जिसमें जनरल की एक भी सीट इन्होंने नहीं दी है। सब लगभग 150 के करीब ओबीसी को दी है और अन्य कैटेगरी को दी है। एसटी को मात्र 1 सीट मिली है, लेकिन जनरल को एक भी सीट नहीं मिली। रीट लेवल 1 का अपात्र का जो रिजल्ट था अभी आया है, परसों आया है। उसके अंदर 220 पदों पे रिजल्ट जारी हुआ है। उस रिजल्ट के अंदर एक भी जनरल का कैंडिडेट नहीं लिया गया है। ये तो और उसके अंदर हमने यहाँ तक जो प्रत्याशित पद नीचे दिए गए हैं उसके अंदर हमने
15 से 20 पदों के रोल नंबर निकाल लिए हैं जो जनरल की सीट है, पर उस पे रिजल्ट नहीं निकाला। अगर ऐसा जनरल पे सीट निकालते तो मैं पहले नंबर पे हूँ, एक सीट भी नहीं मिली है, एक सीट मिलती तो मेरा सिलेक्शन होता। सिरोही के माउंट आबू से खबर अब आपको बता दें, शहर के बीचों बीच इलाके में पैंथर दिखने लगे हैं। सीसीटीवी कैमरे में श्वान का शिकार करते हुए पैंथर दिखाई दिया और आजकल शहर में लेपर्ड और भालू का मूवमेंट बढ़ गया है। जंगलों में भोजन की कमी के चलते जानवर जो हैं वो शहर का रुख करते हैं। तो देखिए, शहर के बीचों बीच अब लेपर्ड का मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। पैंथर शहर के बीचों बीच देखे जा रहे हैं और लेपर्ड और भालू का मूवमेंट शहर की ओर बढ़ गया है, क्योंकि भोजन की कमी जंगलों में रहती है। इसकी वजह से जानवर जो हैं वो भी अब शहरों का रुख कर रहे हैं। तो सीसीटीवी कैमरे में श्वान का शिकार करते हुए पैंथर जो है वो देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो शहर के बीचों बीच में पैंथर जो हैं वो दिखने लगे हैं और सीसीटीवी कैमरे में श्वान का शिकार करते हुए पैंथर जो है वो देखा जा सकता है। और जंगलों में भोजन की कमी के चलते पैंथर जो हैं वो अब शहर का रुख कर रहे हैं। अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर त्रिपुरा सुंदरी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पंडित निकुंज मोहन के आचार्य ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई और उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही समाजसेवी पूंजीलाल गायत्री और माफ कीजिएगा पूंजीलाल गायरी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ महामंत्री गजानंद मेहता भी मौजूद रहे। तो देखिए, पूजा अर्चना करवाई गई। महामंत्री गजानंद मेहता भी अध्यक्ष के साथ में मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का बांसवाड़ा दौरा और पंडित निकुंज मोहन के आचार्य ने पूजा भी करवाई और इस मौके पर उनके साथ में महामंत्री गजानंद मेहता भी मौजूद रहे। जी के कामा से बड़ी खबर अब आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा की फटकार के बाद प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। अवैध खनन मामलों को लेकर के डीग प्रशासन अब हरकत में आया है। डीग जिला कलेक्टर और एसपी ने खनन क्षेत्र का दौरा किया और गल खनन जोन, अवैध खनन और अवैध रास्तों का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीसी के जरिए खनन विभाग की मीटिंग ली और इस मीटिंग के बाद से ही खनन विभाग जो है वो हरकत में आया। और देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा ने फटकार भी लगाई, उसके बाद प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आया। अवैध खनन मामलों को लेकर के डीग प्रशासन जो है वो सीएम भजनलाल शर्मा की मीटिंग के बाद से हरकत में आया है। अब खबर अलवर से है, जहां राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारबंदी योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। और मुख्यमंत्री की इस योजना से एक तरफ किसानों के खेत जो हैं वो सुरक्षित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसानों को आर्थिक मदद भी मिल रही है। और कृषि विभाग के माध्यम से सरकार खेतों के चारों तरफ तारबंदी के लिए सब्सिडी दे रही है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि तारबंदी योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। तो सीएम भजनलाल शर्मा की योजनाएं जो हैं वो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। सरकार के द्वारा जो कृषि विभाग के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जाएंगी वित्तीय वर्ष 2025-26 में, उसमें विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें हम किसान के हित की जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम मैं तारबंदी योजना के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और इसमें यही प्रावधान है कि कोई भी किसान भाई अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी कराएं और अपनी फसल को जंगली जानवर हैं या आवारा जो पशु हैं उनसे बचाव करें। जैसा कि हम देखते हैं काफी बार जो आवारा पशु हैं उनसे बहुत ज्यादा हमारे फसलों को नुकसान हो जाता है। बीकानेर के खाजवाला से खबर अब आपको बता दें, सरकारी स्कूल में बच्चों के जीवन से खिलवाड़ का मामला सामने आया है और सच बेधड़क पर खबर के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन जो है वो हरकत में आया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल का मौका मुआयना किया। डिग्गी से पानी निकालते हुए बच्चों की तस्वीरें सामने आई थी और स्कूल के अध्यापकों को भी पाबंद किया गया। आगामी 3 दिन में बच्चों के लिए पानी पीने के लिए टंकी की व्यवस्था भी होगी। और खाजूवाला के 3 केवाईडी राजकीय प्राथमिक विद्यालय का
ये पूरा मामला सच बेधड़क पर खबर प्रकाशित होने के बाद अब शिक्षा विभाग हरकत में आया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल का मौका मुआयना किया और डिग्गी से पानी निकालते हुए बच्चों की तस्वीरें भी सामने आई थी और अब स्कूल के अध्यापकों को भी पाबंद किया गया है और इसी के साथ में अब पानी पीने की व्यवस्था भी आगामी 3 दिन में बच्चों के लिए वहां पर कर दी जाएगी। पानी पीने के लिए टंकी की व्यवस्था स्कूल में की जाएगी। तो देखिए, खाजुआला के 3 केवाईडी राजकीय प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला, जहां पर डिग्गी से पानी निकालते हुए बच्चों की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। सीबीओ साहब के आदेश के अनुसार ये ज्ञात हुआ कि बच्चे जो है पानी निकाल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे विजिट की है और एसएमसी सदस्यों सरपंच साहब को बुला के मैंने यहाँ पे मौका मुआयना करा, तो बच्चे आज निकालते पाए गए। स्कूल प्रशासन से जब बात की तो उन्होंने कहा कि अंदर मोटर लगी हुई है, लेकिन आज लाइट नहीं थी, उस कारण गलती से बच्चों ने जो है ये पानी निकाल रहे थे। इसमें विद्यालय प्रशासन की जो है इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है और भविष्य में कभी भी ये इनको पाबंद कर दिया गया है कि ये इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे और लॉक कर दिया गया है, ताला लगा के, और टैंक को लॉक कर दिया गया है और बाहर पानी की टंकी रखवा के आगामी 3। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर अब आपको बता दें, अवैध अफीम की तस्करी के विरुद्ध बेंगू थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 255 ग्राम अफीम के साथ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। तो देखिए, आरोपी को भी अफीम के साथ में गिरफ्तार किया गया है। अवैध अफीम की तस्करी के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 255 ग्राम अफीम के साथ में आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया और पुलिस लगातार इन मामलों में अब कार्रवाई कर रही है। अवैध अफीम की तस्करी के विरोध में पुलिस की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और 255 ग्राम अफीम के साथ में एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में शराब का ठेका निकालने को लेकर के ठेकेदारों के 2 पक्षों में फायरिंग और मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें ठेके की ब्रांच नहीं लगाने को लेकर के एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगी, वहीं एक युवक घायल हुआ। हालांकि घायलों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 गाड़ियों को भी जब्त किया है और करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो शराब का ठेका निकलने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ, 2 पक्षों में फायरिंग हुई और मारपीट भी हुई और इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर अब मुकदमा भी दर्ज हुआ है। शराब का ठेका निकालने को लेकर के पूरा विवाद हुआ था। अलवर के रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर पीडब्ल्यूडी के जरिए आधा किलोमीटर के सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन बिना खुदाई कर पूर्व में बने सीसी रोड पर ही सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है और इसी के विरोध में मोहल्ला वासी इकट्ठा होकर के एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में रीडर को ज्ञापन सौंपा गया। तो निर्माणाधीन रोड से ग्रामीण जो हैं आसपास के वो परेशान हो रहे हैं और आक्रोशित निवासियों ने एसडीएम को इसको लेकर के ज्ञापन भी सौंपा है। निर्माणाधीन रोड की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। रामगढ़ में जो सड़क बन रही है बहादुरपुर रोड पे, एसडीओ कोर्ट से लेके और ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस तक नई सड़क का निर्माण हो रहा है। ये सड़क जो निर्माण हुआ है, इसको एस्टीमेट जो इनका जो सड़क बनाने वाले एस्टीमेट है, ठेकेदार है, जिसको सड़क खोद कर नई सड़क बनाने का ठेका है, लेकिन जो ठेकेदार ने यहाँ मिले बुजुर्ग जो अधिकारी हैं, अय्यन है, जयन है, सब ने साजबाज करके पूर्व में जो सड़क बनी हुई है, पूर्व में ही जो ये सड़क थी बिल्कुल नई थी, यहाँ सड़क की आवश्यकता ही नहीं थी। सड़क की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ नालों की आवश्यकता थी, जिससे कि पानी जो सड़क पे पानी। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां भारतीय जैन संगठन एवं निजी फाउंडेशन के तहत कोसे लाव तालाब के पुनरुद्धार कार्य शुरू किया गया है और कार्यक्रम के दौरान सोलो ग्रुप एवं बीजीएस के प्रतिनिधियों के साथ में सैकड़ों किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं बीजीएस के संस्थापक शांतिलाल मुथा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जैन संगठन पिछले 2 वर्षों से काम कर रहा है। जो सोलो फाउंडेशन के प्रदीप राठौड़ के सहयोग से ये फाउंडेशन चल रहा है और भारतीय जैन संगठन पिछले 2 वर्षों से काम कर रहा है। कोसे लाव तालाब की खुदाई शुरू करवाई और तालाबों के पुनर्जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ। मेरा नाम हनुमान भाटी है। कोसलाव की जो सरपंच श्रीमती सोनी देवी है, उसका मैं पति हूँ।
मेरे और घिसुला जी सेलो कंपनी के मालिक घिसुला जी का मैं चेला हूँ, आज से 40 साल से 50 साल से पहले से। और भाई साहब उनके सपुत्र प्रदीप जी है। हमारे कोसला बहुत बड़ा एरिया और कोसला का तालाब भी बहुत बड़ा है। मैंने सुना कि साहब भामाशाह इनके थ्रू चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से तालाबों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। तो मैं भाई साहब के पास में मेरा रखा बात, ओम जी भाई साहब आए थे राज्यपाल, और उस वक्त हम सबको वो लेके गए थे फैक्ट्री में। उसमें मेरा डिडवाना के मोहल्ला कजियान में जलदाय विभाग की पाइपलाइन से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। पानी इतना गंदा और मटमैला है कि लोग इससे पीना तो दूर, नहाने के काम में भी नहीं ले सकते और गंदे पानी से मोहल्ले वासियों में उल्टी दस्त की बीमारी फैलने की आशंका है। वहीं जलदाय विभाग को बार बार अवगत कराने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो लोग जो है वो इस गंदे पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पानी पीना तो दूर, लोग इससे नहा भी नहीं सकते हैं और गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है। पाली जिले के नेशनल हाईवे पर नेत्रा गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लेपर्ड की मौत हो गई। मृत लेपर्ड को कब्जे में लेकर सुमेरपुर वन चौकी लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा करके शव का दाह संस्कार किया गया। बता दें इससे पहले भी सांडेराव के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लेपर्ड की मौत हो चुकी है और पोस्टमार्टम के बाद लेपर्ड का अंतिम संस्कार किया गया। तो सड़क पर मृत लेपर्ड मिला। कल शाम को सदर थानाधिकारी सुमेरपुर भगराम जी द्वारा सूचना दी गई कि पाली सुमेरपुर हाईवे पर एक मृत लेपर्ड है। उनकी सूचना के आधार पर वन विभाग का दल वहाँ पहुंचा, मृत पैंथर को अपने कब्जे में लिया। प्रथम दृष्टया ये मामला हिट एंड रन का है। किसी भारी वाहन द्वारा उसको टक्कर मारी गई थी और फिर उसे कब्जे में लेके अलवर शहर के नंगली सर्किल के पास स्थित खाली प्लॉट में अचानक आग लग गई और आग के लपटें करीब 30 मिनट तक उठती रही, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया और प्रत्यक्षदर्शी आकाश वर्मा के अनुसार आग करीब आधे घंटे तक जलती रही, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझने के बाद मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड का कार्यालय घटनास्थल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद फायर ब्रिगेड देरी से पहुंचा तो इलाके में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल यहां पर हो गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो देरी से पहुंची और देरी से पहुंचने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो अभी ये अलवर में नंगली सर्किल पे क्या हुआ था कि अभी 15 से 20 मिनट पहले अचानक आग लगी थी यहाँ पे। तो आग लगने के बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी 20 से 25 मिनट बाद आई थी। इतने में लोगों ने काबू में कर लिया था आग को। आग काफी भयानक आग लगी थी, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो खाली प्लॉट था, उसमें आग लगी है। बाकी लोगों को अगर गाड़ी नहीं आती टाइम पे, काबू में नहीं करते, बहुत नुकसान हो सकता था उस चीज का। विकराल रूप पकड़ लिया था। हाँ, बहुत ज्यादा विकराल रूप पकड़ लिया था। हाँ, लोगों की मदद से बहुत ज्यादा, ये भाई हैं अपने, तो इनकी मदद से भी मतलब। धौलपुर से खबर अब आपको बता दें, एसीबी के तहत हेड कांस्टेबल को ट्रैप करने का मामला और हेड कांस्टेबल को 4000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। हेड कांस्टेबल के घर पर एसीबी की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। परिवादी को मामले में परेशान नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगी थी और सैपो थाने के हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी को ट्रैप किया गया है। तो हेड कांस्टेबल को 4000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। एसीबी के तहत हेड कांस्टेबल को ट्रैप करने से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। परिवादी को मामले में परेशान नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। सैपो थाने के हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी को ट्रैप किया गया है। तो एसीबी के तहत हेड कांस्टेबल को ट्रैप करने से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हेड कांस्टेबल को 4000 की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया गया और इसी के साथ में हेड कांस्टेबल के घर पर एसीबी की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है।
डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पीएमजी सवाई के तहत सड़क स्वीकृत होने पर साधारण सभा बैठक में अनुमोदन किया गया। वहीं बजट घोषणाओं में जारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर ग्रामीणों को लाभान्वित करने का आह्वान किया गया। वहीं बैठक में एसडीएम सोनी कुमार गुर्जर सहित अधिकारी मौजूद रहे। तो सड़क का अनुमोदन हुआ और सोनू कुमार गुर्जर सहित इस बैठक में अधिकारी जो है मौजूद रहे। पंचायत समिति की साधारण सभा बैठक दिनांक 3 तारीख को पंचायत समिति सिमलवाड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए ग्राम सभा रखी गई थी, जिसमें धनवडाली से रणभाटिया तक के 4 किलोमीटर के लिंक रोड का प्रस्ताव का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। साथ ही साथ साधारण सभा में विभिन्न पंचायत समिति सदस्यगण एवं जिला परिषद सदस्यगण द्वारा अपने क्षेत्रों की मांगों को उठाया गया, जिस पर बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, मछली मारने के बारूद फटने से युवक बुरी तरीके से झुलस गया है और बारूदी टोटा फटने से हाथ के चिथड़े उड़ गए और बारूद फटने से युवक का शरीर जो है वो बुरी तरीके से झुलस गया। बारूद का टोटा फटने की वजह से युवक जो है वो घायल हो गया और गंभीर हालत में 108 से घायल युवक को अस्पताल लाया गया। ट्रॉमा सेंटर में घायल युवक का उपचार चल रहा है। बांसवाड़ा के घाटोल थाने के कड़वा गांव का ये पूरा मामला। तो मछली मारने के बारूद फटने से युवक बुरी तरीके से झुलस गया है और बारूदी टोटा फटने से युवक के हाथ के पूरी तरीके से चिथड़े उड़ गए और गंभीर हालत में उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।